आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 61 में, जहां पर वार्ड 61 के भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हाजी इनाम खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या वजह हुई ऐसी, अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, इस चक्कर में क्यों पड़े। आइए जानते हैं कौन कौन से मुद्दे लेकर आए हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। तो हाजी जी, ये आपके जो पार्षद पद के चुनाव आ रहे हैं, आपके दिमाग में क्यों आया कि मुझे पार्षद पद का चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि सेक्टर 61 से काफ़ी सारे खड़े हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए? ये तो आपको भी पता है पिछले चुनाव में क्या हुआ है और किस पार्षद ने क्या किया, और सारे महल्ले को पता है। हमारा कोई काम नहीं हुआ और हम खुद परेशान रहे। हमारी सड़कें नहीं बनी, हमारी 2 साल हम परेशान रहे, हमारी दुकान नहीं बंद रही और पूरे गली के लोग परेशान रहे। कुछ लोगों की हमारे पड़ोस के अंदर हैं, उनकी टांग टूट के बिचार होगी और उनके 2 लाख रुपये का खर्चा आया। पार्षद ने आगे एक बार ये नहीं देखा कि भाई मेरी सड़क हमने यहाँ टूटी पड़ी है और इनके चोट लगी, इनको घर जाके देखें और इनके कुछ मदद करें या कुछ इनके हॉस्पिटल लेके जाएं। और हमारे घर के आगे के भी सड़क टूटी पड़ी गली, कई बार हमने उन्हें कहा भाई ये करा दो, कभी लाइट के लिए कहा, लाइट नहीं लगवाई और मजबूर होकर हमें कदम उठाना पड़ा। यानी कि आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं जो वार्ड 61 वासियों को परेशानी हुई है, आप पार्षद पद के चुनाव में खड़े होकर और अगर आप जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि नहीं अब की बार उन दिक्कतों का सामना न करना। इंशाल्लाह सारी दिक्कतें सबकी दूर होंगी और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और सभी के काम होंगे इंशाल्लाह। अगर कोई आधी रात अगर बुलाएगा मुझे, आधी रात उनके लिए खड़ा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद भी हैं वार्ड 61 के, क्या ये आपसे मोहब्बत करते हैं? किस वजह से आपके साथ? जनता बताएगी, सब जनता से पूछिए आप। अगर ये मेरे माफिक में है तो ये बताएंगे, अगर ये खिलाफ है तो फिर कैसे आते हैं यहाँ? यानी कि आपने कहीं ना कहीं अभी तक के तो आप चर्चा में नहीं थे, कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा था, अचानक से आपने ऐसा धमाका किया, एकदम उभर के आ रहा है और गली महलों में हर तरफ शोर मच रहा है, इसकी क्या वजह है? ये तो सब अल्लाह का करम है, जनता का प्यार है। और मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं, ये तो सब हमारे महल्ले के पड़ोस की जनता का प्यार है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं 100 सुनार की एक लोहार? बिल्कुल, 100 सुनार की लोहार की नहीं है, आपके सामने है। बताइए आप भाई, ये मैंने कोई किराया का तो बुला ही नहीं, बोलिए आप। नहीं, ये तो खैर वार्ड 61 के वासी हैं और सब सपोर्ट में है इंशाल्लाह और सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ये इनके सामने जो परेशानी आई, ये परेशानी को देखते हुए मेरे साथ लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, आपका नाम? मेरा नाम शाहबाज खान। तो जैसे हाजी इनाम जी ने अपनी बात रखी है और इतनी मजबूत दलाइल दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तक सही है बात, कहाँ तक नहीं? इंशाल्लाह बात तो सही है। देखो पब्लिक है, ये चाहती है कि 5 साल किसी को इस्तेमाल किया, अब दूसरा का नंबर आना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। तो जैसे हाजी इनाम जी पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या एजेंडे हैं? इंशाल्लाह विकास का मुद्दा है, लाइट का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पूरा देंगे। और इंशाल्लाह अब के हमारी ही बेल्ट का पार्षद होगा, ये नहीं कि ये सीट दूसरे पे जाए। और मैं यहाँ की जनता से फिर भी अपील करता हूँ कि इंशाल्लाह वो अपनी ही पट्टी का जो है साइड का पार्षद बनाए। चलिए, आप जनता से भी मिलिए, आप जनता से बात कीजिए। ये तो खैर हम सर्वे करेंगे एक आधे दिन में। हाँ, थोड़ा सा यहाँ भी करें आप। जी जी। चाचा, थोड़ा सा आपका नाम? जी, मोहम्मद इशफाक। आप क्या कहना चाहेंगे हाजी जी से? बस अल्लाह पाक कामयाबी दे अपनी रहमत से इनको। सभी से मिलते खड़े हैं हमारे भाई जी, इनसे पूछो। अल्लाह पाक। आपका नाम? शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन भाई, आपकी आवाज़ ही बड़ी करारी है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाह रहा भाई, हमारे एरिया का पार्षद है, इसे अल्लाह मियाँ कामयाब करे और इसके साथ सब जुड़े हुए हैं ईमानदारी से। अच्छा, ईमानदारी से सारे जुड़ रहे हैं। अच्छा, बस यही बात है। भाई का नाम? मोहम्मद ताज है जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे हाजी नाम जी खड़े हैं और इन्होंने बात भी कही, जनता इनके साथ है, कहाँ तक इनकी बात ठीक है? इनकी बात यहाँ तक है जी, जितने पार्षद अभी तक खड़े हुए हैं वो कोई भी योजना यहाँ तक नहीं लेकर आते हैं। हमने इनको ये चीज़ बताई कि भैया योजना लाओ, गरीबों को बताओ इस चीज़ का क्या है क्या नहीं है, कोई भी नहीं बताता इस चीज़ के बारे में। मतलब योजना सारी परे परे रह जाती है, यहाँ कुछ नहीं आता। तो यानी कि आपको उम्मीद है कि हाजी नाम जी आपके बीच में सारी योजनाएं लेकर आएंगे? ये बेचारे बहुत बड़े आदमी हैं, ये सबके सुनते हैं, अगर हमने इनको बता दे योजना लाओ तो ये ज़रूर लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे साथ और भी खड़े हैं, तो कुछ भी नहीं लाते हूँ। आपका नाम? मोहम्मद कमरुल अजीम। बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल पीछे खड़े, आप भी जरा खुल के आ जाओ। मोहम्मद कमरुल अजीम। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद इनाम को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे हम।
हम 61 वासी यही काम कर रहे हैं सब। अच्छा, सारे के सारे जितनी टीमें यहाँ जी, जितनी टीम खड़ी है साथ खड़ी है। अचानक इतना एकदम हर तरफ से शोरगुल हो गया, अब तक के तो बिल्कुल साइलेंट थे आप, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि साइलेंट नहीं थे हम, अनुरुण अपने चैन से बैठे थे सुकून से कि जब चलेंगे तो ज़्यादा चर्चा में पूरे चलेंगे, साथ लेके चलेंगे सबको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आप भी आ जाओ, बस दिखा दो चेहरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, बताओ आप क्या कहना चाहोगे जैसे कि लोग बता रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे महल्ले का जो विकास है वो पूरी तरह नहीं हो पाया पिछले 5 सालों में, और आने वाले 5 साल में हाजी इनाम हमारे सेक्टर से अगर कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह पब्लिक को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात, हमारे साथ एक और साथी हैं यहाँ पे। चाचा आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एजाज अहमद है जी। आप क्या कहना चाहोगे, जैसे भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं? भाई नाम हमारे महल्ले में परचून की दुकान करते हैं, इन्होंने लॉकडाउन में सबका साथ दिया, किसी पर पैसे हो ही नहीं हो कि सामान ले जाओ पैसे बाद में दे देना, किसी बात की दिक्कत मत करना, किसी बात की। इन्होंने हर आदमी को कहा 10 रुपये का तेल भी दिया, 2 रुपये का तेल भी दिया, 1 रुपये का आटा भी दिया उन्होंने कि लो अपने घर में कर चलाओ, कोई कहीं किसी की बात की दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो अजय जी ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, तो फिर मैं भी अपने राशन का पर्चा भेज दूं आपके पास? भेज दो, आप भी भेज दो, आप भी भेज दो, इंशाल्लाह वो टाइम कभी ना आवे। हमने भी अपनी जवानी में आज तक ये देखा नहीं भाई कैसा लॉकडाउन हो, कैसा लॉकडाउन था, हमने भी नहीं देखा है आज तक। भाई नाम ने सबकी मोहल्ले में सबकी दूर दूर से लोग सामान लेने आए, पुलिस से डंडे भी खाए और सामान दिया इनको सब लोगों को। तो जैसे कि यहाँ बहुत संख्या में लोग खड़े हैं, मैं अलग अलग सबसे पूछूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो भाई एक आवाज़ होकर बता दो थोड़ा सा आपका क्या कहना है अजय जी के बारे में? जोर से बोलो भाई। देखो हाजी इनाम साहब, अल्लाह का शुक्र है, ना तो माली एतबार से कमज़ोर है ना इज़्ज़त के एतबार से कमज़ोर हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त भी बहुत बख्शी है और अल्लाह ने दिया भी सब कुछ है। कुछ लोग इस लाइन में आते हैं पैसे के चक्कर में, कुछ इज़्ज़त के चक्कर में, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने पहले से नवाज रखा सब चीज़ से। अब तो ये सिर्फ खिदमत खलकत के लिए खड़े हुए हैं कि लोगों की खिदमत के लिए खड़े हुए हैं, या लोग जितने भी जिस मामलात को लेकर परेशान हैं उनके लिए खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को जो है कामयाब करे और लोगों की जो आस है इनसे उसको भी अल्लाह ताला पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए। अच्छा, एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा चाचा मुझे इधर को आ जाओ, आप बीच में, इनका तो सबको हो गया, आप सामने आ जाओ। आपका नाम? मोहम्मद मंसूर। आप क्या कहना चाहोगे जैसे भारी संख्या में लोग यहाँ जुड़ रहे हैं अजय जी के साथ? हमारा कहना तो है कि अज्जी जी बहुत बढ़िया आदमी है, और जैसे यहाँ सब जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जुड़ेंगे आदमी इनके साथ, और इन्हीं को वोट देना है, इन्हीं को विजय बनाना है। तो आपका समर्थन सारा अजय जी के साथ? जी, अज्जी की तरफ है। तो चाचा आपका नाम? मेरा नाम अखलाक अंसारी है। आप क्या कहना चाहोगे जैसे भाई ने अपनी? मैं भाई अखलाक के भाई इनाम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पिछली 2 बार जो इलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ, दोनों पार्षद आज़ाद कॉलोनी से थे। विकास आज़ाद कॉलोनी का हुआ, धोबी वाले गोटेसा की चुंगी से लेके धोबी वाले तक कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। 3 साल पहले जो सड़क टूटी थी, अगले 2 साल लग गए उनको बनने में। अब ये जो इलेक्शन आया तो ये सड़क बन के तैयार हुई। हम लोग इतने परेशान हैं कि कह नहीं सकते, इसलिए भाई नाम को जैक लगाया और इनको खड़ा किया। भाई नाम के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इज्जत भी है, हमारे सेक्टर वासी नहीं जानते, बल्कि आसपास के जो सेक्टर के लोग हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भाई नाम के यहाँ सौदा हर कंट्रोल रेट पे मिलता है, चाहे आप बाज़ार से ले लो, चाहे आप धोबी वाले से ले लो। तो हमारा वोट भाई नाम को जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि पूरे सेक्टर का वोट भाई नाम को मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये जुड़े थे हमारे साथ वार्ड 61 की जनता और वार्ड 61 के जो भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हाजी इनाम। तो बाकी जी, मेरा नाम मोहम्मद सफदर सिद्दीकी है। जैसा कि यहाँ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, आपका क्या कहना है पार्षद जी जो पार्षद के चुनाव में आए हैं? देखिए, हम सेक्टर 61 के वासी हैं और हम ही सभी सेक्टर वासियों का हाजी जी के लिए कहना यही है कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है तो आगाज़ करके देख, और हाजी इनाम तुम आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह हम सब तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम कहना है, पहुंच आप जाएंगे। मेरे चचा बैठे हैं, इनका भी हुक्म था कि मैं कुछ ऐसा कहूं, और मैंने ये ताज़ा गज़ल किसी मुशायरे में पढ़ी नहीं, बहरहाल मैं मुशायरों में जाता रहता हूं, और ये भाई इनाम के लिए, हाजी जी के लिए मैंने गज़ल लिखी थी, और जहां ये मैं पहुंचाना चाहता हूं आप खुद समझ जाएंगे। सुनिएगा कि लगाए तू मेरी कीमत, तेरा मेयार थोड़ी है। लगाए तू मेरी कीमत,
तेरा मेयार थोड़ी है, जहां कोई भी बिक जाए ये वो बाजार थोड़ी है। लगाए तू मेरी कीमत, तेरा मेयार थोड़ी है, जहां कोई भी बिक जाए ये वो बाजार थोड़ी है। पड़े हो जिसके कदमों में न जाने क्या समझकर तुम, जरा सा पैसे वाला है वो इज्जतदार थोड़ी है। पड़े हो जिसके कदमों में न जाने क्या समझकर तुम, जरा सा पैसे वाला है वो इज्जतदार थोड़ी है। अगर मतलब है तुमसे तो लगाएगा गले तुमको, अगर लालच है तुमसे तो लगाएगा गले तुमको। मैं उसको जानता हूं वो कोई खुददार थोड़ी है। बहरहाल मेरा शेर हर पहुंच रहा होगा आपके जहनों के, आपके समातों के हवाले तक। अगर लालच है तुमसे तो लगाएगा गले तुमको, मैं उसको जानता हूं वो कोई खुददार थोड़ी है। जिसे जर्रा समझते हो वही सूरज बनेगा कल। आमीन कहिएगा इस मिसरे पर। जिसे जर्रा समझते हो वही सूरज बनेगा कल। जरा सी जहनी उलझन है कोई बीमार थोड़ी है, जरा सी जहनी उलझन है कोई बीमार थोड़ी है। मुझे बस चाहिए इज्जत, तेरी क्या क्या जरूरत है। मुझे बस चाहिए इज्जत, तेरी क्या क्या जरूरत है। तू मेरी जान भी ले ले तुझे इनकार थोड़ी है। तू मेरी जान भी ले ले तुझे इनकार थोड़ी है। और ये आखिरी शेर हाजी जी आपकी तमाम तवज्जो चाहता हूँ इस शेर पर कि मुझे बस चाहिए इज्जत, तेरी क्या क्या जरूरत है। तू मेरी जान भी ले ले तुझे इनकार थोड़ी है। लड़ूंगा आखिरी दम तक महक के वास्ते सुन लो, लड़ूंगा आखिरी दम तक महक के वास्ते सुन लो। अभी इनाम जिंदा है कहीं मुर्दार थोड़ी है। लड़ूंगा आखिरी दम तक महक के वास्ते सुन लो, अभी इनाम जिंदा है कहीं मुर्दार थोड़ी है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हौसला अफजाई की। बड़े दिनों के बाद मैं माइक पे आया, मैं शदीद बीमार चल रहा हूँ काफी दिनों से, लेकिन हाजी जी का हुक्म था। छोटा भाई मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि वाली साहब का हुक्म है कि आप हाजिर। भाई इनाम साहब लॉकडाउन में सभी के काम है और काम आते रहेंगे। ये नहीं कि लॉकडाउन में वैसे भी काम आते रहते हैं और बहुत नरम दिल है इनका। मैंने इनसे पूछा कि आपने क्यों ये कदम उठाया है इलेक्शन के लिए, तो इन्होंने बताया कि मैंने एक वाक़या सुना था, मौलाना तारिक साहब बता रहे हैं। उन्होंने कौन सा वाक़या सुना था कि 3 शहरों पे एक बादशाह हुकूमत करता था। एक 3 शहरों पे एक बादशाह की हुकूमत करती थी। तो जिस टाइम और तो एक दिन में कलाम पाक पढ़ता था वो, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने उसका चेहरा कर दिया, कैबिनेट की तरफ से उसका चेहरा घुमा दिया। अरे सब क्या हुआ। फिर दूसरा बादशाह आया, उसके साथ भी हुआ। फिर तीसरा जो बादशाह आया तो उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि जब जनाजा कब्र पे रखा लिया आगे तो उसका पूरा वजूद ऐसे निकला। तो वो बच्चे बोले अरे हमारे मालिक साहब जिंदा है जिंदा है। तो जो कब्र खोदने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो चुका, छुपो छुपो जल्दी छुपाओ। ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पब्लिक को लूटा, पब्लिक को धोखा दिया। उनकी इबादत तीरथ करो जिसने दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। नाम को चुनो वो तुम्हारी, नाम को चुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम चुनकर वोट दोगे ये सड़कें बनवाएगा। नाम को चुनो। बरसात के आलम में देखो क्या क्या हम दुख उठाते हैं। पाँव सड़क पर रखते हैं तो चोड़े में सन जाते हैं। बरसात के आलम में देखो क्या क्या हम दुख उठाते हैं। पाँव सड़क पर रखते हैं तो चोड़े में सन जाते हैं। हमारी तो मुरो गुजरी के चोड़े में यारो, हमारी तो
गुजरी के छोड़े में यारो, बचा लो इन बच्चों से भाई नाम को जिता दो, भाई नाम को जिता दो। इन बेचारों बच्चों की किस्मत है तुम्हारे हाथ में, भाई इनाम को चुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम चुनकर वोट दोगे ये सड़के बनवाएगा, भाई इनाम को चुनो। बदकिस्मत वो रिक्शे वाला जब भी सुबह को काम पे जाता है, कभी मुड़ जाता है उसका पहिया, कभी चूरम चूर हो जाता है, और उसके भी दिल में यही बददुआ हो तेरा बुरा हो वोट काटने वाले, तेरा बुरा हो वोट काटने वाले। हमको छोड़ गया छोड़े में खुद ऊंचे महल बनवाए, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम चुनकर वोट दोगे ये सड़के बनवाएगा, भाई इनाम को चुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम चुनकर वोट दोगे ये सड़के बनवाएगा। रजा जी भाई सामने आ जाइएगा थोड़ा सा, सामने से एक फूल माला पिलाकर इनका स्वागत करें। माशाल्लाह आप भी स्वागत करें। भाई चाचा जी कहाँ गए हैं? चाचा जी भी आगे आइए और राणा जी भी माशाल्लाह फूल माला से आप इनका स्वागत कीजिए, और एक सदर साहब का भी एक स्वागत कीजिए फूल माला से। हाँ बिल्कुल, एक सदर साहब से भी, सदर साहब का भी मुबारकबाद की मुस्काई है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हमारे हाजी साहब को इसकी जरूरत तो हमारी बहुत बंजीता है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए सब लोग। जिंदाबाद 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 कैसा हो, कैसा तशरीफ रखो भाई, सब लोग तशरीफ रखो, बहुत अच्छे। ये आपने दुआओं से नवाजा है। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।